गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का न्यू चैप्टर नंबर 3 होल नंबर्स। क्या पढ़ेंगे? होल नंबर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। क्या होते हैं होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स तो आपको पता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर ही नंबर है ना। तो नंबर्स अब कैसे, कौन से नेचुरल नंबर्स हैं, कौन से होल नंबर्स हैं, ये हम पता करने वाले हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो हम काउंट करते हैं नंबर्स को, उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स को। तो काउंटिंग नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5। दैट मीन्स जो नेचुरल नंबर्स हैं उनकी स्टार्टिंग क्या कहाँ से होती है? 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक जाती है। तो सबसे छोटा होल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा हुआ बच्चों? 1 हुआ, क्योंकि 1 से स्टार्टिंग हो रही है। तो सबसे छोटा आपका नेचुरल नंबर कौन सा हो रहा है? 1 आ रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। लेट अस नो डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। अब हमें सबसे छोटा नेचुरल नंबर तो पता चल गया कि 1। अब हमें ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कैसे पता चलेगा कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर नेचुरल नंबर कौन सा है? तो क्या दे रखा है, लेट्स टेक एनी नेचुरल नंबर। अब हम क्या करते हैं, अपने दिमाग में कोई भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं। जैसे कि इन्होंने लिया है 32 टू गेट द नेक्स्ट नेचुरल नंबर। और जो ग्रेटेस्ट है, देखिए ग्रेटेस्ट का मतलब क्या हुआ कि उस ग्रेटेस्ट से आगे कोई भी ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए, वही तो ग्रेटेस्ट होगा। जैसे कि हमने स्मॉलेस्ट 1 बोला, तो 1 के नीचे अब कोई भी नहीं है, सिर्फ 1 ही है। ठीक है, वैसे ही ग्रेटेस्ट का मतलब हुआ यही ग्रेटेस्ट है, इसके आगे अब कोई भी नहीं है। तो ये क्या बोल रहे हैं, जैसे इन्होंने 32 लिया है एज एन एग्जाम्पल। अब हमने अगर 32 में 1 ऐड कर दिया तो 33 हो गया, मतलब 32 से बड़ा नेचुरल नंबर आपको पता चल गया। अगेन ऐड 1 to 33। अब मैंने 33 में 1 ऐड कर दिया तो फिर एक और बड़ा मिल गया। फिर मैंने 34 35 सब में मैं ऐड करती चली गई, मतलब ऐड मैं कर पा रही हूँ ना, मुझे एक बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा नेचुरल नंबर मिलता चला जा रहा है। इसका मतलब, और मैं कहाँ तक पहुँच जाती हूँ, मैं इन्फिनिटी तक पहुँच जाऊँगी, क्योंकि मेरे को हमेशा एक नंबर बड़ा मिल जाएगा। वी नोटिस एवरी टाइम, हर टाइम हमने क्या नोटिस किया, दैट वी गेट अ नंबर विच इज़ ग्रेटर देन द प्रीवियस वन। हमें पता चल रहा है, हमने ये नोटिस किया कि जो भी हम नंबर निकाल रहे हैं उससे बड़ा नंबर हम निकाल पा रहे हैं बार बार। वी कैन कंटिन्यू विद दिस प्रोसेस इनडेफिनेटली। और हम इस प्रोसेस को बढ़ाते ही चला जा रहे हैं, बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। हैंस इट बिकम्स इम्पॉसिबल। और ये अब अंत में क्या हुआ, इम्पॉसिबल हो चुका है कि हम किसी ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर को आपको बता सकें। इसका मतलब कोई भी ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता। नेचुरल नंबर सबसे स्मॉलेस्ट होता है 1 और ग्रेटेस्ट नहीं होता। इज दैट क्लियर टू यू? समझ में आया आपको? वेरी गुड। अब आगे हैं आपके होल नंबर्स। अब इन्हें समझते हैं भाई कि होल नंबर्स क्या होते हैं। टू एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द or distance of two natural numbers to or from one another, we need to illustrate it। अब दो नेचुरल नंबर ले, जैसे कि 3 और 4, उन दोनों को इलस्ट्रेट करने के लिए, उनके बीच के नंबर पता करने के लिए हमें क्या यूज़ करनी पड़ती है? नंबर लाइन यूज़ करनी पड़ती है। दो नेचुरल नंबर के बीच के नंबर्स को पता करने के लिए, या बीच की उनकी डिस्टेंस को, उनकी क्लोजनेस को पता करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? नंबर लाइन की। वही दे रखा है, दिस इलस्ट्रेशन इज डन बाय द यूज ऑफ अ लाइन कॉल्ड नंबर लाइन। और ऐसी चीज़ किससे होती है? नंबर लाइन के थ्रू होती है। द नेचुरल नंबर्स आर मार्क्ड ऑन इट। और नेचुरल नंबर्स को हम क्या करते हैं? उस पर मार्क करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट द मार्किंग। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम मार्किंग की स्टार्टिंग कहाँ से करें। द आंसर इज टू दिस प्रॉब्लम इज़ 0। और इसका आंसर क्या है कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी होती है? 0 से स्टार्टिंग करनी होती है। 0 1 2 3 4। तो 0 क्या हो गया? आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। नंबर लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट करने का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया? 0 हो गया। 0 से स्टार्टिंग होगी, तो 0 इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। सो नाउ वी हैव a new set of numbers made up of 0 and the natural numbers। तो अब हमें एक न्यू सेट मिला नंबर्स का जिसमें 0 भी है, तो उसको बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। जैसे कि ये दे रखे हैं 0 1 2 3 और फिर हम इन्फिनिटी तक जाते हैं, उन्हें बोलते हैं होल नंबर्स। दैट मीन्स होल नंबर और नेचुरल नंबर का हम कोई ग्रेटेस्ट नहीं निकाल सकते कि ग्रेटेस्ट होल नंबर ये है या ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर ये है, नहीं। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, और जो होल नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1,
और सबसे छोटा होल नंबर कौन सा हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ, 0 हुआ। इज दैट क्लियर टू यू? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। चलिए आगे क्या है, होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब होल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वी कैन रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन अ लाइन। हम इस, जैसे कि ये दे रखा है, इस लाइन पे 0 से स्टार्टिंग है, 0 इज द स्टार्टिंग पॉइंट और उसके आगे सारे नंबर्स हैं 0 1 2 3 4। फॉर दिस पर्पज वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है एंड मार्क अ पॉइंट 0, और हमें वहाँ पर एक 0 पॉइंट मार्क करना है एंड इट रिप्रेजेंटिंग द डिजिट 0। जैसे मैंने इसको मार्क किया O, और मैंने कौन सी डिजिट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी, O कौन सी डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को कर रहा है। देन वी मार्क पॉइंट A B C D, और फिर मैंने और भी कुछ पॉइंट्स मार्क किए A B C D E F टू द राइट ऑफ 0 एट इक्वल इंटरवल्स। इक्वल इंटरवल्स मतलब इक्वल डिस्टेंस पे मैंने ये पॉइंट्स को मार्क किया, किस पे, 0 के राइट हैंड साइड पे, ये राइट हैंड साइड पे जाएंगे नंबर। अब 0 से 1 की डिस्टेंस कितनी है, 1 यूनिट। 0 से 2 की कितनी होगी, 2 यूनिट। 0 से 3 की कितनी होगी, 3 यूनिट। मतलब डिस्टेंस क्या है, इक्वल इंटरवल्स पे जा रहा है। तो अगर O और A की डिस्टेंस 1 यूनिट है तो A और B की भी यूनिट, A और B की डिस्टेंस कितनी होगी, 1 यूनिट। B और C की 1 यूनिट। दैट मीन्स OA इज इक्वल्स टू AB एंड AB इज इक्वल्स टू BC, BC इज इक्वल्स टू CD, CD is equals to DE and DE is equals to EF. Is that clear to you? Very good. From this representation of whole numbers on the number line, we know that अब इस representation को करने के लिए number line पे हमें कुछ points को पता करना चाहिए या हमें पता होने चाहिए। वो points हम पढ़ते हैं। 0 is the smallest whole number, पता है हमें भाई ये क्या है, whole number start कहाँ से होते हैं, 0 से, तो 0 क्या हो गया, सबसे छोटा whole number हो गया। No whole number exists on the left of 0 and every number on its right is greater than it. अब वो बोल रहे हैं 0 के लेफ्ट साइड पे कोई भी होल नंबर नहीं होगा, जितने भी होल नंबर्स होंगे वो 0 के राइट साइड पे होंगे और वो 0 से बड़े होंगे। अब देखिए 0 से बड़ा ही तो है 1, 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 4, मतलब 0 से बड़े ही नंबर हैं सारे, और सारे क्या है, राइट साइड पे आएंगे, लेफ्ट साइड पे कोई होल नंबर नहीं आएगा। A whole number on the number line is greater than the whole number on its left. जैसे कि वो बोल रहे हैं जितना भी होल नंबर नंबर लाइन पर है वो ग्रेटर देन होगा उसके लेफ्ट नंबर से। जैसे कि मैंने ये 3 लिया तो 3 ग्रेटर देन होगा उसके लेफ्ट नंबर से। जैसे लेफ्ट नंबर पे है इसका 2, तो 3 क्या है, 2 से बड़ा है। अब मैंने लिया 5, 5 के लेफ्ट में क्या है 4, तो 5 क्या है, 4 से बड़ा है। तो कोई भी होल नंबर आप लेंगे वो उसके लेफ्ट वाले से बड़ा होगा। Each number on the number line is the successor of its previous one and itself a predecessor of the next one. वो बोल रहे हैं जैसे मैंने 3 लिया तो 3 क्या है, सक्सेसर है प्रीवियस नंबर का, मतलब 2 का क्या है, 3 सक्सेसर है, और 3 खुद में ही एक प्रेडिसेसर है 4 का, उसके आगे वाले नंबर का वो प्रेडिसेसर है और उसके पीछे वाले नंबर का वो सक्सेसर है। समझ में आया आपको? अब आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 5 ले लीजिए। 5 क्या है, सक्सेसर है उसके लेफ्ट नंबर का 4 का, और प्रेडिसेसर है किसका, उसके आगे वाले नंबर का, दैट मीन्स 6 का। समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पॉइंट दे रखा है, आगे दे रखा है वी कैन यूज नंबर लाइन फॉर कंपेयरिंग स्मॉल नंबर्स। हम नंबर लाइन को यूज़ कर सकते हैं स्मॉल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए। वी रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन एंड स्टडी वेयर नंबर लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर। हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे नंबर लिख के हम देख सकते हैं कौन सा नंबर कहाँ लाए कर रहा है। द नंबर विच लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर विल बी स्मॉलर वन। मतलब वो बोल रहे हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 लिया तो 5 क्या होगा, स्मॉलर होगा उसके, हाँ जी, तो मैंने अगर 5 नंबर लिया तो 5 जो उसका प्रीवियस नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा उससे। जैसे कि 8 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 17 ऑन दी नंबर लाइन। अब 8 क्या है, 17 के लेफ्ट में लाया करता है, इसका मतलब 8 छोटा है। जैसे मैंने कंपेयर किया, मैंने 2 देखा, मैंने 5 लिया और 2 लिया, तो मेरे को अपने आप ही दिमाग में पता चल जाएगा कि 2 5 के लेफ्ट हैंड साइड पे लाया कर रहा है क्योंकि 2 5 से छोटा है। तो प्रीवियस नंबर जो होता है, छोटा नंबर होता है, वो हमेशा ग्रेटर नंबर के लेफ्ट हैंड साइड पे होता है नंबर लाइन पे। इज़ दैट क्लियर टू यू? चलिए कुछ और पॉइंट्स हैं उसे और पढ़ते हैं। देखिए,
In order to compare two whole numbers, the smaller one is that to which we have to add a natural number to make it इक्वल टू दी अदर वन। अब अगर हमें कंपेयर करना है, जैसे कि मुझे 4 और 7 को कंपेयर करना है, तो मुझे 4 में कोई दूसरा नेचुरल नंबर ऐड करना पड़ेगा 7 तक पहुंचने के लिए। तो 4 में मैं किस नेचुरल नंबर को ऐड करूंगी? 3 को ऐड करूंगी। तो मैंने 4 + 3 किया तो वो हो गया 7 विच इज़ इक्वल टू 7। वो किसके इक्वल हो गया? 7 के। तो ऐसे हम दो नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। देयर इज़ नो होल नंबर बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब आप एक तरीके से पड़ोसी नंबर समझ लीजिए, जैसे कि 2 और 3, तो 2 और 3 दोनों होल नंबर्स हैं, तो होल नंबर्स, दो होल नंबर्स के बीच में कॉन्सिक्यूटिव मतलब अगल बगल वाले होल नंबर्स के बीच में कोई भी होल नंबर नहीं आएगा। जैसे अगर मैंने 2 और 5 ले लिया तो उसके बीच में होल नंबर है 3 है 4 है। अगर मैंने 2 और 3 लिया तो उसके बीच में कोई भी होल नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब है दो कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स के बीच में कोई भी नया होल नंबर नहीं आएगा। इज़ दैट क्लियर टू यू? वेरी गुड। आपको ये पॉइंट्स दोबारा पढ़ने हैं, दोबारा समझने हैं। चलिए मैं आपको एक्सरसाइज के अब कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ बच्चों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 50 एंड 100 एक्सक्लूडिंग द टू गिवन नंबर्स। इसका मतलब आप क्वेश्चन का ये है 50 और 100 के बीच में कितने होल नेचुरल नंबर्स हैं अगर हम एक्सक्लूड कर दें ये दो नंबर जो लिखे हुए हैं उन्हें, मतलब 50 और 100 को हटा के इनके बीच में कितने होल नंबर्स हैं। तो देखिए 51 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, 100 तक जाएगी, कितने होंगे? 50 और उसमें से आप 100 हटा दीजिए तो कितना हो गया? 49 हो गया। इज दैट क्लियर टू यू? तो हम यहाँ आंसर में लिखेंगे देयर आर (49) natural numbers, 49 natural numbers between 50 and 100। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एक्सक्लूडिंग 50 and 100। इज दैट क्लियर टू यू? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड? हाउ मैनी टाइम्स डज द डिजिट 4 अकर्स इन द यूनिट प्लेस इन ऑल द नेचुरल नंबर्स अप टू 100। वो बोल रहे हैं 1 से लेकर 100 तक कितने टाइम्स 4 जो डिजिट है वो अकर होती है यूनिट प्लेस पे, मतलब वंस प्लेस पे। तो आप क्या करेंगे? चलिए आंसर नंबर 2 करते हैं। तो द नेचुरल नंबर्स up to 100 which have 4 in its unit place। कौन सी प्लेस पर? यूनिट प्लेस पर। तो उसके लिए क्या होगा? कौन कौन से होगी? स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 4 से। भाई 40 से लेकर 49 तक ही तो नंबर होते हैं जो यूनिट प्लेस पर जिस पे 4 आता है, और कोई नंबर तो मुझे नहीं पता अप टू 100 तक नहीं होता भी नहीं है। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 में तो 5 आ जाएगा। चलिए अब काउंट करते हैं कितने नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब देयर आर 10 नेचुरल नंबर्स अप टू 100 विच हैव 4 इन इट्स यूनिट प्लेस। तो हम क्या लिखेंगे? देयर आर 10 नेचुरल नंबर्स up to 100 which have 4 in its unit place। Is that clear to you? Very good। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बच्चों। How many times does the digit 5 occur in its tens place in the natural numbers from 100 to 1000? अब हमें बताना है ऐसी कौन सी डिजिट है, सॉरी 5 नंबर टेंस प्लेस पर कितनी बार अकर करता है 100 से लेकर 1000 तक।
तो अगर हम अप टू 100 देखें, मतलब 100 से 200 के बीच में देखें, तो टेंथ प्लेस पे वो वाली डिजिट जाएंगी 150, 151, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर नंबर 3, the natural numbers between 100 to 100 which have 5, इसमें आप बिटवीन लिख लीजिएगा, which have 5 in its unit place। तो कौन से होंगे? 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159। Is that clear to you? अब काउंट कर लीजिए 100 से 200 के बीच में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर्स आ रहे हैं 100 से 200 के बीच में। तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे? 100 से 200 के बीच में 10 नंबर्स, 200 से 300 के बीच में 10 नंबर्स, 300 से 400 के बीच में 10 नंबर्स, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 10 नंबर्स, 500 से 600 10 नंबर्स, 600 से 700 10 नंबर्स, 700 से 800 10 नंबर्स, 800 से 900 10 नंबर्स एंड 900 से 1000 10 नंबर्स। अब गिनते हैं 10 + 10 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। मतलब देयर आर 90 नंबर्स। इज दैट क्लियर टू यू बच्चों? 90 नंबर्स होंगे जिसमें 5 यूनिट प्लेस पर होगा 100 से लेकर 1000 के बीच में। इज दैट क्लियर टू यू? आंसर नंबर 3 आपको समझ में आया? वेरी गुड। आगे देखते हैं। गिव द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको क्या बताना है? सक्सेसर और प्रेडिसेसर बताना है। क्या बताना है? सक्सेसर और प्रेडिसेसर। सक्सेसर और प्रेडिसेसर मुझे लगता है आपको आता ही होगा। मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करके दिखा देती हूँ मैं आपको। 902, एक ही नंबर का सक्सेसर भी निकालना है और प्रेडिसेसर भी निकालना है। तो सक्सेसर ऑफ 902, तो सक्सेसर क्या होता है? आगे पहुंचना, एक नंबर आगे। तो 902 + 1 903। एंड प्रेडिसेसर ऑफ 902, और इसी नंबर का प्रेडिसेसर क्या होगा? जब हम इस नंबर में से एक नंबर पीछे चले जाएंगे तो वो हो जाएगा 901। ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 करना है। 4 के भी सारे पार्ट्स करने हैं। 5 में आपको बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आसानी से आता है आपको। 6th में आपको इन्हीं नंबर्स को पहले असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है और फिर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग मतलब असेंडिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब नीचे वाली ऑर्डर में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। इज दैट क्लियर टू यू? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है ये भी आता है आपको। फॉर्म द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट 3 4 5 0 ओनली वंस। इन चारों डिजिट को एक ही बार यूज़ करके आपको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। देखिए ये तो आपको आता है, लिख लीजिए यहाँ पे 7th में लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन से दे रखे हैं आपको? नंबर दे रखे हैं, नंबर पहले लिख लीजिए। नंबर्स आर 3 4 5 एंड 0। 3 4 5 एंड 0। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कैसे बनेगा बच्चों? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर आपका बन जाएगा, इसको आप क्या करिए, लार्जेस्ट 4 बना लीजिए 5 4 3 0।
ठीक है, ये क्या किया मैंने, बड़े से छोटा कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया। स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कैसे बनेगा बच्चों, स्मॉलेस्ट 4 नंबर डिजिट बनेगा, हम इसका असेंडिंग ऑर्डर कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे किया 3 4 5। अब आप बोलेंगे मैम ज़ीरो रह गया, ज़ीरो तो सबसे छोटा है, अगर मैं यहाँ ज़ीरो लगा दूंगी तो क्या ये 4 डिजिट नंबर बनेगा, नहीं, आप इसे 345 बोलेंगे। इसलिए हम ज़ीरो क्या लगाते हैं, फर्स्ट नंबर के आगे लगाते हैं। मैंने आपको क्लास में भी ये चीज़ समझाई थी। तो आपको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बन गया और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बन गया। ठीक है, तो आज मैंने आपको चैप्टर समझाया, नेचुरल नंबर, होल नंबर समझाए, और एक्सरसाइज 3.1 का 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आपको आज होमवर्क में अपनी कॉपी में करने हैं। तब तक ले बाय बाय बच्चों, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ।